वेलकम टू इमर्जिंग एकेडमिक चैनल। तो हमारा चैनल में आपका स्वागत है। तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए हमेशा वीडियो जल्दी से जल्दी लाता रहूं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन लास्ट 11 का 5 तक किए थे, आज 6 का से स्टार्ट करते हैं। तो 11 नंबर का 6 क्वेश्चन। तो इफ़ y इजकल टू यदि दिया हुआ है कि y इजकल टू साइन स्क्वायर और क्या है दिया हुआ कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस कॉस एक्स और क्या है 1 माइनस कॉस एक्स, ये गिवन है। और हमें प्रूफ क्या करना है, कि प्रूफ दैट क्या करना है, सिद्ध करें कि प्रूफ दैट dy बाई डी एक्स का वैल्यू कितना आना चाहिए, dy बाई डी एक्स इजकल टू -1/2। हमें इतना प्रूफ करना है। देखिए 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स के फॉर्म में रहता है, तो हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं एक्स के जगह पे, हम लोग कॉस 2 थीटा पुट करेंगे यहाँ पे, एक्स इजकल टू कॉस 2 थीटा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे, जहाँ पे हम क्या करेंगे एक्स इजकल टू क्या लिखेंगे, एक्स इजकल टू कॉस 2 थीटा। आइए पुट करते हैं। तो y इजकल टू क्या है गिवन, y इजकल टू साइन स्क्वायर, ये क्या है कॉट इनवर्स, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉस 2 थीटा और 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ठीक है, ये क्या हो गया 1 प्लस कॉस 2 थीटा। तो 1 प्लस कॉस थीटा बराबर क्या होता था, जब प्लस में रहता था तो क्या होता था कॉस में, और जब माइनस होता था तो साइन में। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, लेकिन थीटा बाई 2 होगा, लेकिन यहाँ पे एंगल क्या है 2 थीटा, यानी थीटा हो जाएगा। यानी y इजकल टू साइन स्क्वायर कॉट इनवर्स अंडर रूट ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, y इजकल टू साइन स्क्वायर, ये कॉट इनवर्स, ये कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर से रूट कटेगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट थीटा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका कॉट इनवर्स कॉट थीटा। तो क्या हो गया, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल का फॉर्मूला हुआ तो क्या हो जाएगा थीटा। तो y इजकल टू क्या हो जाएगा, y इजकल टू साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, y इजकल टू साइन स्क्वायर थीटा। होगा कि नहीं होगा। तो y इजकल टू साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, x इजकल टू कॉस 2 थीटा है ना, तो x इजकल टू कॉस 2 थीटा है। अगर उसको बाद में हम दिखाते हैं, y इजकल टू क्या आया साइन स्क्वायर थीटा। तो y इजकल टू साइन स्क्वायर थीटा आया, तो अब क्या करेंगे उसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या होगा dy बाई डी एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा डी साइन स्क्वायर थीटा और डी साइन थीटा इंटू डी साइन थीटा बाई क्या हो जाएगा डी थीटा। होगा कि नहीं, एंगल के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करते हैं, और डी थीटा किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा 2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा का 2 साइन थीटा nx पे n-1 2 साइन थीटा, और इनटू ये साइन थीटा का क्या हो जाएगा, साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा इंटू, और डी थीटा बाई डी एक्स का क्या हो जाएगा। तो देखिए डी थीटा बाई डी एक्स का आएगा यहाँ से एक्स इजकल टू कॉस 2 थीटा है, एक्स इजकल टू क्या है कॉस 2 थीटा।
तो अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, ये तो डी एक्स बाई डी थीटा, इसको एक्स के थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, इसका अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा, कॉस टू थीटा का क्या हो जाएगा, साइन टू थीटा हो जाएगा। ये सॉरी कॉस का क्या होता है माइनस, तो माइनस साइन टू थीटा, और ये थीटा का क्या हो जाएगा 2, यानी माइनस 2 साइन 2 थीटा हो जाएगा। यानी डी थीटा बाई डी एक्स का वैल्यू कहाँ से लिखना है, हमें यहाँ से लिख लेना है, ये आप याद रखिएगा जहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट किए हैं। तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ये डी थीटा बाई डी एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस 2 साइन 2 थीटा, ये क्या हो गया माइनस साइन 2 थीटा। अब देखिए, लेकिन ये क्या पूछ रहा है, डी थीटा बाई डी एक्स, हमारे पास क्या है डी एक्स बाई डी थीटा का, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे उल्टा हो जाएगा ना, ऑपोजिट हो जाएगा, यानी माइनस 1/2 साइन 2 थीटा उल्टा हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए ये ऑपोजिट है, ये नीचे में है ये ऊपर में है, लेकिन ध्यान देना है बराबर क्या होता है साइन 2 थीटा होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या होता है साइन 2 थीटा इंटू माइनस 1/2 साइन 2 थीटा। तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या होता है साइन 2 थीटा। अब क्या हो गया माइनस 1/2, यानी डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या आ गया माइनस 1/2। हमें प्रूफ क्या करना था, प्रूफ हमें यही करना था, ये देख लीजिए। तो इस प्रकार प्रूफ हुआ। पे आते हैं 11 का 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि y इजकल टू दिया हुआ है, y इजकल टू क्या दिया हुआ है साइन इनवर्स अंडर रूट 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या गिवन है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और प्लस में क्या दिया हुआ है tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/x ये इतना गिवन नहीं है क्वेश्चन में, और हमें प्रूफ भी करना है, क्या नहीं करना प्रूफ, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे सॉल्यूशन क्या होगा, आइए देखिए ये क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का टर्म है। तो हमें क्या करना है x इजकल टू, जब ऐसा कंडीशन आता है तो पुट x इजकल टू टेन थीटा रखते हैं। क्या करते हैं पुट x इजकल टू टेन थीटा, क्या पुट करते हैं टेन थीटा पुट करते हैं। तो पुट कीजिए y इजकल टू, यानी रखना है x की जगह पर क्या टेन थीटा, तो रखिए y इजकल टू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 1/√, 1 प्लस क्या हो गया tan स्क्वायर थीटा, एक्स के जगह पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, ये क्लोज प्लस tan इनवर्स ये क्या हो जाएगा 1 प्लस क्या हो गया tan स्क्वायर थीटा, और माइनस 1 में क्या हो जाएगा tan थीटा, ये हो गया क्लोज। अब देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर से रूट करेगा तो क्या हो जाएगा 1/sec थीटा। तो y इजकल टू क्या हो जाएगा y इजकल टू साइन इनवर्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा तो स्क्वायर से रूट कटेगा तो सेक थीटा हो जाएगा, तो 1/sec थीटा प्लस ये क्या है tan इनवर्स ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर से रूट कटेगा तो क्या हो जाएगा सेक थीटा माइनस 1, और ये क्या हो जाएगा tan थीटा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और ये 1/sec थीटा को क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, 1/sec थीटा को क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा। तो y इजकल टू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स, ये क्या हो गया कॉस
कॉस थीटा, साइन इनवर्स कॉस थीटा प्लस क्या हो गया tan इनवर्स, tan इनवर्स ये सेक थीटा -1 अपॉन में tan थीटा है। तो सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं 1/cos थीटा लिख सकते हैं कि नहीं। सेक थीटा को लिखेंगे 1/cos थीटा -1 और tan थीटा को क्या लिख सकते हैं sin थीटा बाई cos थीटा। इसलिए ऐसा लिख रहे हैं कि ये cos थीटा से cos थीटा कैंसिल आउट होगा आगे चल के। देखिए कैसे कैंसिल आउट होता है, आइए देखते हैं। तो y इजिकल टू क्या हो गया साइन इनवर्स, ये cos थीटा को अभी चेंज कर लें या छोड़ दें, चेंज कर लेते हैं। तो cos थीटा को अगर लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा साइन π/2 माइनस थीटा, ये हो जाएगा। अब प्लस क्या हो जाएगा tan इनवर्स ये 1/cos थीटा है तो इसका एलसीएम क्या होगा cos थीटा ये हो जाएगा कितना 1 माइनस cos थीटा और अपन में क्या हो जाएगा साइन थीटा बाई cos थीटा। तो ये साइन थीटा ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन थीटा ऊपर में क्या हो जाएगा इसके ऊपर में, ये इसके ऊपर में साइन थीटा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, साइन थीटा ऊपर में अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी साइन थीटा मल्टीप्लाई कैसे 1 माइनस cos थीटा बाई, ये साइन थीटा ऊपर नहीं जाएगा, ये cos थीटा कटेगा ना, ये cos थीटा, तो ये पूरे का डिवीजन किससे हो रहा है साइन थीटा, ये साइन थीटा बाई cos थीटा से। तो ये cos थीटा से ये cos थीटा कैंसिल आउट हो गया। देखिए स्पेस नहीं है, 1 मिनट मैं इसको ऊपर से मिटा रहा हूँ। यहाँ पे टर्म क्या था साइन π/2 माइनस थीटा था, ये टर्म था। और इसको ऊपर लिखते हैं इसके बराबर, इसको ऊपर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स साइन π/2 माइनस थीटा, यानी क्या हो गया ये y इजिकल टू क्या हो जाएगा y इजिकल टू हो जाएगा π/2 माइनस थीटा हो जाएगा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल के फॉर्मूला से। अब प्लस ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स, ये tan इनवर्स और क्या हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस cos थीटा को 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। और ये साइन थीटा ऑलरेडी है अपने पास, तो साइन थीटा को भी हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो अभी लिख देते हैं, साइन थीटा को क्या लिखते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, बिल्कुल लिखते हैं। ये स्क्वायर से यानी एक स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एक यहाँ से एक कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी एक साइन थीटा यहाँ पे बढ़ जाएगा साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2 यानी tan थीटा बाई 2। तो क्या हो गया y इजिकल टू क्या हो गया y इजिकल टू π/2 माइनस थीटा प्लस tan इनवर्स क्या हो जाएगा tan थीटा बाई 2। अब देखिए tan थीटा बाई 2, अब देखिए y इजिकल टू क्या हो जाएगा नाउ π/2 माइनस थीटा प्लस ये tan इनवर्स tan x, यानी क्या हो गया ये थीटा बाई 2 हो गया। अब देखिए इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं। देखिए यहाँ पे एक माइनस में थीटा, यानी ये क्या हो जाएगा माइनस में थीटा बाई 2 बच जाएगा π/2 माइनस थीटा बाई 2। यहाँ से y इजिकल टू क्या हो जाएगा π/2 और ये माइनस में थीटा और प्लस में थीटा बाई 2, यानी माइनस में एक थीटा और प्लस में, तो यानी कितना हो जाएगा माइनस में थीटा बाई 2। अब थीटा का वैल्यू यहाँ से रिप्लेस करके भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा थीटा इजिकल टू tan इनवर्स x, यहाँ से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो थीटा इजिकल टू क्या लिखेंगे tan इनवर्स x, तो y इजिकल टू क्या हो जाएगा π/2 माइनस tan इनवर्स क्या हो जाएगा x बाई
2। अब ये क्या है, पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट टर्म है, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इजिकल टू 0, और tan इनवर्स x का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसमें इंटू 1/2। ये आपका आंसर हो गया, या आप लिख सकते हैं -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये 2 से मल्टीप्लाई, ये आंसर हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब लास्ट क्वेश्चन है 11 का लास्ट क्वेश्चन, यानी 8 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए ये डायरेक्ट फार्मूला पुटिंग है, बस हमें इसे फार्मूला पे लाना है। y इजकल टू गिवन है, ये y इजकल टू क्या गिवन है, कॉस इनवर्स y इजकल टू कॉस इनवर्स x टू दी पावर 4/3 माइनस अंडर रूट क्या है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड 1 माइनस एक्स टू दी पावर 2/3। ये क्या है, इतना है। और यहाँ पे गिवन है, क्या गिवन है, यहाँ पे गिवन है अपना कि जो x का वैल्यू है वो लाई कर रहा है कहाँ से कहाँ तक, ये लाई कर रहा है 0 से 1 तक। आइए, और इसमें प्रूफ भी करना है। क्या प्रूफ करना है, प्रूफ करना है, प्रूफ दैट क्या करना है, प्रूफ कि dy बाई डी एक्स इजकल टू -1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर, √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/3x टू दी पावर 2/3 एंड अपॉन में 1 माइनस एक्स टू दी पावर 2/3। हमें इतना प्रूफ करके लाना है। तो देखिए क्या करते हैं, ये डायरेक्ट फार्मूला पुटिंग है क्वेश्चन, अगर देखा जाए तो इसमें कुछ नहीं है, देखने में लेंदी है लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए y इजकल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स लिख सकते हैं, और x टू दी पावर 4/3 को क्या लिख सकते हैं, x इंटू क्या लिख सकते हैं, x इंटू एक्स टू दी पावर 1/3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। इसको x इंटू, इसको फार्मूला पे लाते हैं, x इंटू एक्स टू दी पावर 1/3, यानी इस पे पावर कुछ नहीं तो 1, और 1 प्लस क्या, मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होता है, 1 प्लस 1, यहाँ पे देखिए ये 1 है, 1 प्लस 1/3 क्या हो जाएगा, 4/3 होगा कि नहीं होगा, 4/3 होगा, ये 4/3। अब देखिए माइनस में अंडर रूट क्या है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और क्या हो गया, √1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस ये क्या है, ये किसको क्या करते हैं, एक्स टू दी पावर 1/3, यानी 1 माइनस एक्स टू दी पावर 1/3, और इसका स्क्वायर करेंगे तो mn का फॉर्मूला बैठेगा तो 2/3 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो इस पे आ जाएगा, और इसको बिग ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। तो y इजकल टू कॉस इनवर्स x इंटू ये इतना हो गया। तो इसको क्या मान लेते हैं, ये x टू दी पावर 1 है, इसको मान लेते हैं x, इसको क्या मान लेते हैं x, इसको क्या मान लेते हैं, ये x है, इसको क्या मान लेते हैं, x टू दी पावर 1 को x मान लीजिए, क्या मान लीजिए, इसको x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, और x टू दी पावर 1/3 को क्या मान लेते हैं y, यानी x इंटू वाई, यानी ये पूरे टर्म को क्या मानते हैं, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो क्या मान लेते हैं इसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर हुआ, और ये 1 माइनस वाई स्क्वायर, इसको क्या मान लेते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब ये क्या हो गया 1 माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि x क्या है, x टू दी पावर 1, यानी 1 लिखे या ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो एक्स स्क्वायर यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी x का स्क्वायर ये, और 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई क्या मानने हैं x टू दी पावर 1/3 यानी x टू दी पावर 1/3 का स्क्वायर, ये इस फॉर्मूले पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये जो टर्म है।
तो कॉस इनवर्स x इंटू वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है कॉस इनवर्स x इंटू वाई यानी एक्स वाई, कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, ये क्या है, ये फॉर्मूला होता है, ये है क्या, ये क्या है एक्चुअल में, ये कंप्लीट फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला होता है। तो y इजकल टू क्या हो जाएगा, ये इसमें y इजकल टू कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y क्या है, कॉस इनवर्स y एक्चुअल में क्या है, x टू दी पावर 1/3। तो y अब इसका डिफ्रेंसिएशन करना है, तो यानी dy/dx का वैल्यू क्या हो जाएगा, dy/dx का वैल्यू आपको अगर डिफ्रेंसिएशन मालूम है फॉर्मूला तो बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो क्या होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस इसमें क्या होगा -1/√1 माइनस एक्स टू दी पावर 1/3 का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर, माइनस प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा और आंसर हो गया। ठीक, और इसका भी डिफ्रेंसिएशन होगा, सॉरी इसका ये एंगल क्या है 1/3 यानी 1/3 है, इसका भी क्या हो गया, ये 1/3 इंटू एक्स टू दी पावर n-1 यानी 1/3 माइनस 1 यानी 1/3 माइनस 1 क्या होता है, यानी 3 माइनस यानी -2/3। ये आपको प्रूफ हो गया। तो इस तरह से 11.2 का चैप्टर 11.2 चैप्टर समाप्त हुआ और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 11.3 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आप हमारे इस तरह से वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।